नमस्कार साथियों। तो आज है 27 फरवरी 2026। दोस्तों, बाजार की सेंटिमेंट आज नो डाउट बहुत ही ज़्यादा वीक था। और अगर हम टॉप लाइन सेक्टर की बात करें, आईटी सेक्टर के अलावा मोस्टली इंडेक्स आज नेगेटिव में क्लोजिंग दिए। इवन अभी देखिए, बहुत सारे जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से ही आज बेसिकली इंडियन मार्केट में गिरावट हुआ था। और अभी उसी जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण यूएस मार्केट भी नीचे चल रहा है। देखिए, डॉ जोन्स 1:31 पे 1.29% नीचे आ चुका है। और दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन, इवन मैं आपको लास्ट वीडियो में जब मैं दिखा रहा था तब भी नीचे था, अभी और नीचे आ चुका है 1.28% नीचे। दूसरी तरफ आपके क्रिप्टो मार्केट में भी गिरावट, ये देखिए बिटकॉइन 2.81% नीचे आ चुका है। हमारे गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, वो तो लास्ट वीडियो में ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर रहा था, अभी आप देखिए 11:58 की अपडेट 25,340 पॉइंट पे। मतलब इधर इधर हो गया आपका 22, उधर 140, मतलब 162 पॉइंट ऊपर चल रहा है। बट हाँ देखिए, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये आपके मार्च की फ्यूचर है। ये जो गिफ्ट निफ्टी है ये मार्च की फ्यूचर है, मतलब मार्च की अगले महीने की मंगलवार को ये एक्सपायर करेगा। तो ऑब्वियसली प्रीमियम काफ़ी मोटा होगा, 150-160 पॉइंट के आसपास। तो कह सकते हो कि बहुत बुरा स्थिति नहीं है अभी इंडियन मार्केट की, बिकॉज आज भारत की जो जीडीपी क्वार्टर 3 की आउट हुआ वो बहुत ही बढ़िया रहा, फोरकास्ट को बीट कर दिया और काफ़ी ऊपर आया। फोरकास्ट से तो बहुत अच्छा रहा है ना। तो जिस वजह से अभी गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन थोड़ा स्टेबल है, मतलब मार्केट की व्यू से अगर हम बात करें स्टेबल है, बट बहुत अच्छा तो नहीं है, ठीक है। वैसे इसके पीछे बहुत सारे जियोपॉलिटिकल कारण जिम्मेदार है, चलिए एक एक करके शेयर करता हूं। बट सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया या आप इस चैनल पे नहीं हो। देखिए, आप जब सब्सक्राइब करते हो मुझे भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है इस प्रकार की जानकारी, लेटेस्ट अपडेट तुरंत आप तक पहुंचाने के लिए। और देखिए, ऑलरेडी मैं 5 इंपॉर्टेंट वीडियो दे भी चुका हूँ, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार फटाफट चैनल को विजिट करके चेकआउट करके जरूर आइए, और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए, बिकॉज देखिए आज की डेट में ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जियोपॉलिटिकल जितने भी डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे अच्छा हो बुरा हो, उस बेस पे मार्केट रिएक्ट जरूर कर रहा है कि नहीं। तो जानकारी तो मैं आपको दे दूंगा, और आप बस सब्सक्राइब करके रखिए, ओके। आइए, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट न्यूज आ रहा है डोनाल्ड ट्रम्प मेरे चचा की तरफ से। अब देखिए भाई साहब क्या कह रहा है। ट्रम्प कंफर्म एक्टिव नेगोशिएशन विथ ईरान करेंटली अंडर वे। तो लास्ट डे, मतलब जिनेवा पे जो मीटिंग हुआ था वो तो इस बार भी, मतलब वही कह सकते हो कि कंक्लूजन पे नहीं आया। मतलब जो प्रॉब्लम था वो अभी भी अनसॉल्व्ड है ना। तो यहाँ पे अब देखिए डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से थोड़ा सा आप कह सकते हो कि जो अपना पहले स्टांस था कि हम ईरान पे रेजिम चेंज कर देंगे, मतलब जो सत्ता है वो परिवर्तन कर देंगे, उससे थोड़ा सा आप कह सकते हो कि सरल हुआ है। देखिए अब ट्रम्प क्या क्या है कि ट्रम्प हैज अनाउंस दैट द यूनाइटेड स्टेट्स इज करेंटली नेगोशिएटिंग विद ईरान, जो अभी चल रहा है माहौल, representing a significant development in diplomatic relation. This confirmation make a notable shift. अब इस लाइन को अब ध्यान से सुनना। This confirmation mark a notable shift from his earlier ambitious position. इसके पहले क्या कहा था? On potential regime change in Iran to active डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट। चलो ठीक है। अब ये खबर सुनने के बाद दोस्तों आपको तो यही लगेगा कि ठीक है, अभी डोनाल्ड ट्रम्प थोड़ा सा पहले से अपना जो स्टैंड है वो चेंज कर रहा है, अपना जो वॉइस है थोड़ा चेंज कर रहा है। बट दूसरी तरफ देखिए, ये भी फैक्ट है, ये आज की रात की अपडेट है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा जरूर। यूएस एनवॉय की तरफ से मैसेज मैसेज दिया किसको? जितने भी यूएस की स्टाफ है कहाँ पे? इजराइल पे। लीव इजराइल टुडे, यूएस एनवॉय मैसेज टू स्टॉप अमिट ईरान टेंशन। ओके, मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ, समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे चीज क्लियर मिल जाएगा कि क्या होने वाला है। थोड़ा तो आपको क्लैरिटी मिल ही जाएगा। देखिए, यूएस एम्बेसडर टू इजराइल, मतलब जो यूएस की एम्बेसडर है इजराइल में मौजूद, जैसे भारत में है ना, भारत में है वैसे इजराइल में भी है। तो इनका नाम है माइक हकबे। इन्होंने कहा, टोल्ड एम्बासी स्टाफ, जो अपने यूएस एम्बासी की स्टाफ को कहा ऑन फ्राइडे, आज, दैट इफ दे वांट टू लीव इजराइल दे शुड डू इट टुडे, कि जल्द से जल्द आज ही इसराइल को छोड़ के जाइए। अब ध्यान से नोट करना, ईरान के ऊपर तो पहले ही जो
यहाँ पे एडवाइजरी जारी कर चुका है कि जो भी अमेरिकन ईरान पे है, चाहे वो पढ़ने के लिए गया या घूमने के लिए गया, कई कई पर्पस गया, हट जाइए। इवन सारे देश ईरान के अंदर जो अपने देश के लोग हैं उनको बाहर निकाल दिया, मतलब बाहर जाने के लिए कहा, वापिस आने के लिए कहा। भारत ने भी वैसा ही किया। बट क्या दोस्तों मजबूरी है कि यूएस और इजराइल के बीच इतना बढ़िया रिलेशन, इजराइल से अपना स्टाफ को हटाने के लिए? क्या लगता है आपको? यहाँ पे बहुत बड़ा गेम चल रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पे इस चीज को हल्के में मत लेना। आप देखिए क्या कहा, एनी एयरलाइन दैट वुड कंटिन्यू ट्रेवलिंग टू वॉशिंगटन, मतलब जो भी आपको हाथ के सामने एयरलाइन मिले, ठीक है, जो वॉशिंगटन तक पहुंचा दे, उतना मतलब उसमें चढ़िए, आ जाइए। बट द फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गेटिंग आउट टू द कंट्री। देखिए यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन किया कि आपका जो फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, पहला जो प्रायोरिटी होना चाहिए, क्या होना चाहिए? उस देश से निकालिए। कौन से? इजराइल से। तो दोस्तों यहाँ पे मतलब ये जो आया ना खबर, आपको ये सुनने के बाद आपको एक चीज तो कंफर्म हो कि भाई कुछ बड़ा गेम चल रहा है। अब बड़ा गेम मतलब यहाँ पे देखिए, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। इधर हो गया आपका ईरान। ईरान के ठीक कोस्टल एरिया पे यूएस ने अपना वॉरशिप डाल के बिठाए। इधर हो गया आपका इसराइल। अब दोस्तों यहाँ पे दो तीन प्रकार की सिनेरियो दिख रहा है। या तो यूएस यहाँ इधर से हमला करेगा, चारों ओर ईरान, ठीक है, हमला करेगा। या तो ईरान और मतलब इसराइल और यूएस मिल के हमला करेगा ईरान पे। इस बार अकेले हमला नहीं करेगा, क्योंकि लास्ट बार 2025 में क्या हुआ था, यूएस की तरफ से जो B2 बम्बर जाके बम गिराया गया था, फिर वापस आ गया था। सिर्फ यूएस ने हमला किया था, इसराइल ने नहीं किया था। बट इस बार इसराइल और यूएस दोनों ही मिलके हमला करने का प्लान, ऐसा तो लग रहा है फिलहाल। अब क्या होगा किसी को पता नहीं है, बट जो भी है टेंशन तो बढ़ रहा है। आज उसके साथ साथ देखिए नेक्स्ट पैरा पे मेंशन किया, इज द यूएस प्रिपेयरिंग टू स्ट्राइक ईरान अगेन, लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑन ईरान वॉरफेयर। और आई थिंक सो, ऐसा हो भी सकता है, इम्पॉसिबल बात नहीं है। बिकॉज इसके पहले भी काफ़ी बार यूएस की तरफ से थ्रेट किया था कि अगर ईरान ने यूएस की कंडीशन पे राजी नहीं हुआ तो ऐसा कर सकता है, मिलिट्री ऑपरेशन कर सकता है। द रिस्क ऑफ अ यूएस स्ट्राइक ऑन ईरान हैज रीच्ड अ क्रिटिकल थ्रेशोल्ड एज 27 फरवरी, मतलब आज की डेट, एविडेंस बाय द सडन रिडक्शन ऑफ यूएस फिफ्थ फ्लीट हेडक्वार्टर। जो भी आपको मैं समझाया था, वहाँ पे जितने भी मतलब लोग हैं यूएस की, सब वापिस आ रहा है, वापिस जा रहा है आपकी यूएस में। ओके, फीवर देन 100 मिशन क्रिटिकल पर्सनल, खूब ही मतलब कह सकते हो बहुत ही कम लोग वहाँ पे मौजूद है। दिस अनप्रेसिडेंटेड ड्रॉ डाउन पेयर्ड विद सैटेलाइट इमेजिनरी शोइंग ऑल यूएस वॉरशिप। अब देखिए ये सैटेलाइट इमेज से देखा गया, यूएस की जो वॉरशिप है, ठीक है, हैव लेफ्ट देयर Barini port signal a tactical shift toward high readiness combat posture। ठीक है, तो कुछ ना कुछ बड़ा गेम चल रहा है। अच्छा भाई, देखो यहाँ पे ईरान की तरफ से भी एक आया है खबर, देखिए। ईरान वार्न यूएस टू स्केल बैक एक्सेसिव डिमांड अमिड लास्ट डिच नेगोशिएशन। जो लास्ट डे मतलब जो आपके स्विट्जरलैंड की जेनेवा पे हुआ था ना लास्ट डे, तीसरी दफा की मीटिंग, तो ईरान ने इस बार कहा कि भाई यूएस, आपका जो इतना ज़्यादा डिमांड है, एक्सेसिव डिमांड, उसको थोड़ा कम कीजिए। अब कम कैसे होगा? अगर कम किया तो यूएस की जो डोमिनेंस है वो कम हो जाएगा ना। क्योंकि यहाँ पे दो तीन फैक्टर याद रखना। यहाँ पे जो मेन चीज़ फंसा हुआ है ना, मैं बार बार आपको इसके पहले भी कहा था, वह यूएस डॉलर। यही तो अब कह सकते हो मतलब अमृत है यूएस की, जो अमृत के बल पे यूएस इतना दबदबा दिखाता है दुनिया की देशों के ऊपर, डॉलर। दूसरा है न्यूक्लियर, याद रखनी है तीन चीज, न्यूक। और चौथा है बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, बीएम, बैलिस्टिक मिसाइल। और इसमें सबसे मेन प्रायोरिटी याद रखना यूएस के लिए अपना डॉलर, उसके बाद न्यूक प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। बस ये तीन चीज़ों पे फंसा हुआ है ये नेगोशिएशन, याद रखिए। ठीक है, अब देखना होगा आगे क्या होता है। फिलहाल तो मैं कहूँगा माहौल थोड़ा सा गर्मी है, मतलब गर्मा गर्म चल रहा है। अब आगे देखा जाएगा, जो भी होगा मैं आपको जानकारी दे दूंगा, बस आप लेते रहिए। भाई दावे एक और अपडेट है आपके भारत की तरफ से, मतलब भारत की यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब की तरफ से, इंडिया यूएस ट्रेड डील में भी रीबैलेंस अमिड टैरिफ अनसर्टेनिटी। भाई भारत ने यहाँ पे बहुत बढ़िया खेल खेल दिया।
क्या किया पता है? अब प्रॉब्लम क्या है कि लास्ट फ्राइडे, आज फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट ने तो आपके ट्रम्प की जो रेसिप्रोकल टैरिफ है उसको तो इलीगल घोषित कर दिया। चलो ठीक है, अब यूएस में बंटवारा हो गया, एक तरफ यूएस सुप्रीम कोर्ट, दूसरी तरफ यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ट्रम्प का जो सरकार है एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल घोषित कर दिया रेसिप्रोकल टैरिफ को, दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन ने दे दिया 10% ग्लोबल टैरिफ, फिर उसको बढ़ा भी दिया नेक्स्ट सैटरडे के दिन, है ना। सो अब पूरे दुनिया भर के देश कह रहे हैं कि भाई हम सुने किसका, किसको फॉलो करें, या सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करें, एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो करें, पहले आप लोग तय कीजिए, तब तक हम कोई ट्रेड फेड नहीं करेंगे। और यहाँ पे भारत की तरफ से पीयूष गोयल साहब ने भी कह दिया कि अभी जो स्थिति है, ठीक है, टैरिफ अनसर्टेनिटी के कारण ये जो यूएस के साथ जो ट्रेड है, ट्रेड डील, वो फिर से रिबैलेंस होगा, मतलब जो हो गया वो हो गया, उसको भूल जाइए, फिर से हम नेगोशिएट करेंगे, फिर से रिबैलेंस करेंगे, ठीक है। तो चलो ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। आज उसके बाद देखिए एक और अपडेट, अब यहाँ पे रशिया भी भाई मतलब अलग ही बंदा है रशिया, सीरियसली कह रहा हूँ। अब रशिया क्या कह रहा है, रशिया अर्ज अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, तो आपको पता होगा आज सुबह से ही दोनों ही पक्ष, अफगानिस्तान पाकिस्तान दोनों ही तरफ से ओपन वॉर की घोषणा कर दिया, जंग चल रहा है। रशिया ने रिक्वेस्ट किया अफगानिस्तान और पाकिस्तान को टू स्टॉप फाइटिंग एंड नेगोशिएट। रशिया कह रहा है कि भाई हम तो 4 साल से लड़ रहा है, तुम्हें उतना लड़ने की क्या जरूरत है, तुम बैठ के टीवी के सामने देखो, लड़ाई हो रहा है यहाँ पे रशिया और यूक्रेन के बीच। रशिया अलग ही लेवल की बंदा है, ठीक है, खुद 4 साल से लड़ रहा है, और इधर मतलब अफगानिस्तान और पाकिस्तान को कह रहा है कि भाई तुम फाइटिंग रोक दो, स्टॉप कर दो। ओके, तो कुल मिला के अभी देखिए माहौल तो काफी गर्म है, और कहीं ना कहीं कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, कुछ मतलब देखिए आप ये नहीं कह सकते कि सोमवार के दिन वही होगा, मतलब कह सकते हो कि गिरावट होगा, तेजी होगा, वो डिपेंड करेगा टाइम के साथ साथ। हाँ, अगर कल कुछ ऐसा खबर मिल गया कि सडनली मार्केट की माहौल बदल सकता है, वो भी ऐसा अच्छा भी हो सकता है। अगर कुछ ऐसा हो गया, मान लीजिए कि आज मिडनाइट पे या कल अर्ली मॉर्निंग पे खबर मिला कि यूएस ने ईरान के ऊपर ऑफिशियली मतलब एकदम हमला कर दिया, वॉर शुरू हो गया फिर से, तो उस हिसाब से माहौल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो भी होगा जानकारी मैं आपको दे दूंगा दोस्तों। बाकी कोई कंफ्यूजन डाउट है कमेंट करके पूछिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए इस प्रकार की जानकारी हमेशा अपडेटेड रहने के लिए। तो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।